कोपिंग मैकेनिज्म। अब देखो ये जो टर्म है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है, लोग इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में देखते हैं कि कोपिंग करना तो लूजर्स का काम होता है, हमें कोपिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोपिंग करने का मतलब होता है अपनी पूरी सिचुएशन से भागना, ठीक है, हार मान लेना। बट एक्चुअल में कोपिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कोपिंग करना लूजर्स का काम है तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा कि एक्चुअल में कोपिंग मैकेनिज्म होता क्या है एंड लोग इसे हेट क्यों करते हैं, एंड अगर ये एक्चुअल में उतनी ज्यादा बुरी चीज है तो ये एग्जिस्ट ही क्यों करती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कोपिंग मैकेनिज्म होता क्या है। अब देखो बेसिकली कोपिंग मैकेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म एंड एक होता है अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। अब बहुत सारे बंदे, ठीक है, मोस्टली बंदे जो है अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, इसलिए जो टर्म है बहुत ज्यादा नेगेटिवली लोगों के द्वारा देखी जाती है। ठीक है, लोग इसे बहुत ज्यादा नेगेटिवली देखते हैं कि भाई कोपिंग नहीं करनी चाहिए, ये तो लूजर्स का काम है। क्यों? क्योंकि मोस्टली बंदे इसे अनहेल्दी वे में करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई बंदा गरीब है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो इसका दोष वो सारा अपनी पिछली ब्लड लाइन को दे देगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है, तो वो कहेगा भाई मेरे पापा ने इनफ मनी नहीं कमाई इसलिए मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ, मेरे दादाजी ने मेरे लिए जमीनें नहीं छोड़ के गए वो, इसलिए मैं गरीब हूँ। ठीक है, एंड सेकंड रीजन कोपिंग मैकेनिज्म ये हो सकता है कि भाई कोपिंग मैकेनिज्म को बहुत नेगेटिवली देखा जाता है। इसका सेकंड रीजन बताता हूँ मैं तुम्हें। इसका सेकंड रीजन हो सकता है, मान लो कोई बंदा है वो जिम जा रहा है, उसकी बॉडी नहीं बन रही भाई। ठीक है, वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की बजाय कि भाई वो अपने प्रोटीन इनटेक पे ध्यान दे, वो अपनी एक्सरसाइज फॉर्म पे ध्यान दे, एंड मतलब कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों में गड़बड़ होगी। ठीक है, इस वजह से उसकी बॉडी नहीं बन रही। पर वो दोष किसको देता है? जेनेटिक्स को, कि भाई मेरे तो जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं है भाई, इसलिए मेरे को मसल मास पुट ऑन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, मैं तो एक्टोमॉर्फ हूँ इसलिए मैं स्किनी हूँ। मतलब अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरी चीज़ों पे डाल देना, इसे बोलते हैं अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। एंड ये वन ऑफ द, मतलब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, ये ही सबसे बड़ा रीजन है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, सबसे बड़ा रीजन है कि लोग कोपिंग मैकेनिज्म को नेगेटिवली देखते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हर चीज नेगेटिवली देखी जाए। ठीक है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों। एंड इस वीडियो में तुम्हें कुछ हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म बताने वाला हूँ जो कि तुम कर सकते हो, एंड ये कोपिंग मैकेनिज्म जो है तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारी सक्सेस की जर्नी में या तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम अपने पहले कोपिंग स्किल के बारे में जो कि तुम कर सकते हो एंड जो कि बहुत ज्यादा सही है भाई, सबको करना चाहिए अपने डिफिकल्ट फेज में। ठीक है, सो पहला पॉइंट होगा मेरे हिसाब से, चीज़ों को एक्सेप्ट करो एंड देन भाई पेशेंस रखो। ठीक है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर भाई तुम गरीब हो तो मान लो हाँ भाई तुम गरीब हो, तुम गरीब मर जाओगे, नहीं। अगर तुम गरीब हो तो भाई एक्सेप्ट करो भाई तुम गरीब हो। ठीक है, फालतू की ईगो लाने की बजाय कि भाई नहीं मैं गरीब नहीं हूँ भाई, हट मैं गरीब नहीं हूँ। ठीक है, ये ईगो नहीं रखनी है, तुम्हें एक्सेप्ट करना भाई हाँ तुम गरीब हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही बेकार है, ठीक नहीं है, आई मीन। ठीक है, एंड देन फिर तुम जाके कहीं इंप्रूव कर पाओगे, एंड वहाँ पे पेशेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो या तुम बहुत ज़्यादा फैट हो, अब तुम जिम जा रहे हो, तो भाई चीज़ों को एक्सेप्ट करो, हाँ भाई तुम्हारी फिजिक अच्छी नहीं है, एंड देन तुम्हें इम्प्रूव करना है, एंड उस इम्प्रूवमेंट के दौरान तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी, बट तुम्हें पेशेंस रखना है। ठीक है, एंड ये जो चीज़ जो फर्स्ट पॉइंट मैंने तुम्हें बताया है कि भाई चीज़ों को एक्सेप्ट करो एंड देन उसके लिए पेशेंस रखो चीज़ें बदलने के टाइम पे, कि भाई बदल जाएंगी, टाइम आने पे बदल जाएंगी। ठीक है, ये पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका मैं एक बहुत ही तगड़ा एग्जांपल तुम्हें देता हूँ जो कि मेरे साथ कल हुआ था। सो कल मैं यहीं पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा था एंड मेरे पास मेरा चश्मा था। बेसिकली मैं टेबल पे बैठा हूँ एंड मेरे पास मेरा चश्मा था, तो यहाँ पे मंकीज वगैरह बहुत हैं, तो सामने से मंकी आते हैं बहुत सारे, 12-13 बंदर आते हैं, और मैं यहाँ से उठ के वहां चला जाता हूँ कि भाई पीछे ना पड़ जाए, काट ना ले, क्योंकि बहुत सारे थे। एंड उस टाइम क्या हुआ, मैं अपना चश्मा यही टेबल पे भूल गया। मैं टेबल पे भूल गया तो उनकी नजर पड़ गई एंड वो मेरा चश्मा उठा के ले गए। एंड जब वो मेरा चश्मा उठा के लेके जा रहे थे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम पे, मैं बस देख सकता था उन्हें, मैं उन्हें भगा नहीं सकता था क्योंकि बहुत सारे थे भाई, कम से कम 13 बंदर थे, 12-13 तो थे भाई आसपास, 15 से थोड़े कम थे बट 10 से ऊपर ही थे। अब मैं उन्हें भगा भी नहीं सकता हूँ अकेला, मैं उनके बीच में जाके उनसे अपना चश्मा वापस खोस भी नहीं सकता हूँ, आई मीन छीन भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे क्या कर सकता हूँ, मैं चीजें एक्सेप्ट कर सकता हूँ भाई, अब ले गए तो ले गए,
या तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊं, मेरा चश्मा कैसे उठा के ले गए, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, मेरा कोर्टिजोल लेवल हाई हो जाता उस टाइम पे, समझ रहे हो। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई चलो ले गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। एंड देन वो जब चले गए दोबारा, मैं दोबारा से वीडियो बनाने बैठ गया भाई टेबल पे, ठीक है। एंड जब वो बिल्कुल ही चले गए, दूर चले गए, तो मैंने तब तक वेट किया कि भाई वो बिल्कुल ही दूर चले जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ी देर के बाद उनके जाने के बाद पीछे गया हूँ, एंड वहां पे मुझे मेरा चश्मा पड़ा हुआ मिला सेफ, कोई टूटा नहीं हुआ था, कोई स्क्रैच नहीं था उस पे, ठीक है। जैसा उठा के ले गए थे वैसे ही मुझे पीछे पड़ा हुआ मिला। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल रहेगा तुम्हारे लिए कि भाई चीजों को एक्सेप्ट करो, एंड देन थोड़ा पेशेंस रखो। तुम जो कर सकते हो अपना अपना बेस्ट दो, बेसिकली अपना बेस्ट दो, ठीक है। एक तो पॉइंट हो गया ये कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ज्यादा हेल्थी है। एंड सेकंड दी बेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है तुम्हारे लिए जिम जाना, अपने आप को फिटनेस में डालना, ठीक है। अब ये दी बेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म क्यों है, क्योंकि यार देखो काफी सारे लोग होते हैं जो कि अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ही डिप्रेस फील करते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। सो उनके लिए जिम दी बेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है, अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील कराने के लिए, ठीक है। जब तुम जिम में जाते हो, मसल्स बिल्ड करते हो, और एक आदमी के लिए भाई सबसे ज्यादा खुशी की चीज यही हो सकती है कि वो जिम में जाकर अपनी मसल्स बिल्ड कर रहा है। देखिए वो चीज देख के इतनी ज्यादा खुशी मिलती है जब अपना शरीर भाई बढ़ रहा होता है, ठीक है, बड़ा हो रहा होता है, साइज में बिग हो रहा होता है भाई, बहुत ही तगड़ी लेवल की खुशी मिलती है भाई। डोपामिन जो रिलीज होता है ना, बहुत खुशी मिलती है उससे, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। तो और जिम जाना सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें फिजिकली फिट करेगा भाई, वो तुम्हें मेंटली भी स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है। एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी एक्चुअल में है क्या, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाना, मेंटली स्ट्रांग बनाना, फाइनेंशियली फ्री करना, यही तो एक्चुअल में सेल्फ इंप्रूवमेंट है। एंड तुम्हें अगर सक्सेसफुल बनना है उस टाइम पे जो काफी सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करोगे, तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई अभी मेरा जो गोल है वो अचीव होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तब तुम क्या कर सकते हो कि तुम बोर ना हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड फील ना करो, तुम्हारा कोर्टिजोल लेवल हाई ना हो, उसके लिए तुम जिम जा सकते हो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो। वो तुम्हें बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर करके रखेगा इन चीजों के लिए, आगे जो दिक्कतें आने वाली है तुम उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे इन फ्यूचर, ठीक है। सो जिम जाना मेरे हिसाब से दी बेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। एंड ऐसे मैं पता नहीं तुम्हें कितने सारे हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म बता सकता हूँ, बट मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो में, मैं ये तुम्हें बहुत सारे हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स बताने नहीं आया हूँ। मेरा मतलब है कि भाई कोपिंग मैकेनिज्म कोई लूजर्स का काम नहीं है, ठीक है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कोपिंग का मतलब है क्या। एंड कोपिंग दो तरीके की होती है, जैसे कि मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, एक होती है हेल्दी कोपिंग, एक होती है अनहेल्दी कोपिंग, ठीक है। एंड बहुत सारे कोपिंग मैकेनिज्म्स है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में। तो आगे से अगर तुम्हें कोई कहे कि भाई तू तो कोपिंग कर रहा है, तो उसे कहो हाँ मैं कोपिंग कर रहा हूँ, बट इट्स हेल्दी फॉर मी, ठीक है। कोपिंग करना कोई लूजर्स का काम नहीं है। कोपिंग करना तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है अगर तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, तुम्हें किसी चीज में कामयाबी नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड बहुत सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ जो कि हेल्दी कोपिंग के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पहला तो एक्सेप्टेंस, दूसरा है पेशेंस रखना, तीसरा है जिम जाना, चौथा हो सकता है भाई तुम्हारे लिए अपनी चीजों को लेकर के खुश रहना कि हाँ भाई मेरे पास ये सारी चीजें हैं जो मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम करती है। जैसे कि अभी अगर मैं बताऊं कि मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे हूं, तो मैं बहुत सारी चीजों को लेकर के कोस सकता हूं भगवान को, मेरे घर वालों को, खुद को, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बट मैं काफी सारी चीजों को लेकर के खुश भी हो सकता हूँ कि भाई एक्चुअल में मेरे पास काफी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ आसान है। जैसे कि मेरे पास ये फोन है जिससे कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास रिचार्ज करवाने के पैसे हैं हर महीने के, ठीक है। मेरे पास खाने को पैसे, मेरे पास रहने को छत है, घर है, ठीक है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए तुम भगवान को शुक्रिया अदा कर सकते हो। एंड ये भी एक कोपिंग का ही पार्ट होता है भाई, बेसिकली सच बताऊं ये भी एक हेल्दी कोपिंग है जो कि तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में तुम्हारी मदद करेगी, ठीक है। सो जो मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो का वो यही है कि कोपिंग करना लूजर्स का काम नहीं है। डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके की कोपिंग कर रहे हो, तुम हेल्दी कोपिंग कर रहे हो या तुम अनहेल्दी कोपिंग कर रहे हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट।